बहुत दुख हो रहा है और मेरे को उसके परिवार के लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी माताजी को मिला मैं, बहन को मिला, जी। उनके ब्रदर इन लॉ, सब बाकी परिवार के लोगों को मिला मैं। मगर सबसे ज़्यादा मुझे जो दर्द दिखाई दिया कि या जिसको हम नहीं सोच रहे, वो शहनाज़ गिल का है। तो देखिए शहनाज़ उनकी करीबी फ्रेंड है, मतलब कभी ऑफ़िशियली गर्लफ्रेंड या फियांसे या पत्नी ऐसा कोई उनको दर्जा नहीं था। तो उन पे जो बीत रही होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और किसी को पता नहीं उन पे क्या बीत रही है। जब मैंने उनको देखा तो उनका चेहरा हक्का-बक्का हो गया था। मतलब जैसे कि कोई तूफ़ान चले गया है। उनको समझ नहीं आया क्या हो रहा है, मतलब सफ़ेद हो गई थी एकदम से। तो उनका दर्द में उनका जो शॉक होगा, उनका जो हुँ। सदमा होगा वो बहुत तीव्र होगा। उनकी माताजी जो है वो काफ़ी आध्यात्मिक है, तो मैंने जब वो मुझे बता रही थी कि रात को आया बेटा घर सा मतलब मैं जो बता रहा हूँ, वो शायद एग्ज़ैक्टली पुलिस केस के हिसाब से नहीं होगा, क्रोनोलॉजिकली नहीं होगा, पर जो मुझे याद है बता रहा हूँ। वो साढ़े 10-11 बजे घर पे आया, नहाया-धोया, हुँ। खाना नहीं खाया था, खाना बाहर से खा के आया था। नॉर्मली वो हमेशा घर पे ही खाना खाता है और फिर बोली वो सो गया और फिर 3:30 बजे उठा और मम्मी को लगा कि दिल थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है, तो पानी दीजिए और फिर पानी पिया उसने एंड फिर उसके बाद उठा ही नहीं। तो सुबह 7 बजे उसकी मम्मी ने देखा कि वो ऐसे ही लेटा हुआ था सीधा, तो बोली शायद सोया होगा। फिर उसके बाद उनको लगा नहीं कोई अजीब-सा लग रहा है सोना उसका। तो फिर उनको उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके गए और जो भी हुआ, मगर उनकी मम्मी इतनी मतलब एक एक होनहार बेटी की बहुत शक्तिशाली माँ थी। जब जी। मैंने उनको मिला उनकी आँखों में आँसू नहीं थे, एकदम मतलब पकड़ के रखा था अपने आप को उन्होंने। और इतनी वो सुबह 3 बजे इसलिए उठी थी कि वो मेडिटेशन करती है, वो बहुत ही स्पि तो मैंने कहा कि आंटी मैं कूपर हॉस्पिटल गया था। तो कहती कूपर में क्या है? मतलब कि बॉडी इज़ जस्ट अ वेसल, आत्मा का सिर्फ वस्त्र है शरीर। तो वो बोली वो तो आत्मा है उसकी तो फिलहाल तो आत्मा तो छूट गई शरीर से। तो कूपर में है क्या? उनका बोलने का बड़ा आध्यात्मिक मतलब था, हुँ। कूपर में है क्या? तो ये एक होता है कि लोग हम ज्ञान बाँटते हैं जब हम ऐसे महफ़िल में बैठे होते हैं। और जब आपके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी, बेटा जवान बेटा जाए, तब बिल्कुल। भी आप उस लेवल की सोचिए कैसा बेटा कैसी माँ है। वो कह रही कि ऊपर में क्या है, वहाँ कुछ भी नहीं, मेरा बेटा तो चलेगा, वो तो सिर्फ़ शरीर है, सो मतलब अमेज़िंग फैमिली, इतना स्ट्रेंथ उनमें है और इतना अच्छा लड़का, मतलब क्या बताऊँ, मतलब उनकी उनकी मम्मी की जोड़ी फ़ेमस थी। देश में बहुत कम होता है, लोगों की लड़के-लड़कियों की जोड़ी फ़ेमस होती है। जी। उनकी माँ की बिग बॉस में हो, बाहर भी हो, उनकी माँ की शख्सियत लोग उनके फैन थे। माँ और बेटे की जोड़ी बहुत फ़ेमस थी बिल्कुल। और उसको मौका नहीं मिला, बहुत दुःख की बात है, उसको मौका नहीं मिला। और आज ये जोड़ी टूट गई है। परिवार के साथ-साथ उनके दोस्त, उनके फैन्स हर कोई सदमे में है। राहुल, हमारे साथ मेरी सहयोगी विभा कॉल भी हैं, वो भी आपसे बात करना चाहती हैं। विभा। राहुल कहते हैं कि आंखें कभी कुछ भी छुपा नहीं सकती। आपने अभी बताया कि आप उनकी माँ से मिले, वो बिल्कुल शांत थी, उन्होंने अपने आप को बांधे रखा था इस दर्द से। आंखें तो सब कुछ बयां करती हैं, उन आंखों में क्या दिखा आपको? आँखों में नमी थी, लबों पे मतलब एकदम वो तो मास्क पहना था, मगर आँखों में नमी थी और एक चीज़ माँ ने ज़रूर कही, उन्होंने कहा आध्यात्मिक तौर से, देखिए मृत्यु तो निश्चित है, ज़िंदगी का निष्कर्ष तो मृत्यु है। मगर इस वक़्त ऐसे होना, मैंने सोचा कभी सोचा नहीं था, मतलब एक एक माँ-बाप को अपने बच्चों की अंतिम यात्रा पे जाना पड़े, इससे बड़ा दुःख दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मृत्यु सबकी होगी, मगर उनको नहीं लगा कि उनकी जीते जी उनका बेटा चले जाएगा। तो वो बहुत था उनका, एक ही कह रही थी, मुझे लगा नहीं था कि मतलब सभी की मृत्यु होगी, मेरी भी होगी, उसकी भी। मगर इस वक़्त, इस जगह पे ज़िंदगी में जब वो मुकाम पे पहुँचा है, कि जहाँ बोलते हैं कि लोग माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुँचना है, वहाँ टॉप पे पहुँचा और टॉप पे मतलब एक पल भी साँस नहीं ले पाया और उसकी साँसें रुक गई। बहुत दुःख वाली बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।